आज हम एक मुख्य टॉपिक लेके आए हैं कि शादी करें कि नहीं। इस पे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अभी कुछ ऐसी घटना हो गई है भारत में कि लोग कहीं न कहीं डर गए हैं। पुरुष समाज जो पुरुष लोग हैं और 2-4-10 महिलाएं जो हैं पुरुषों को मार दी अपने पति को। तो पुरुष लोग इस पे बोल रहे हैं कि विवाह करें कि ना करें, शादी करें कि ना करें। देखिए, महिलाओं के साथ भी बहुत गलत होता आ रहा है और अभी भी हो रहा है, तो आप लोग को वो चीज़ भी देखनी चाहिए, ना कि एक साइड खड़े होके चीज़ें देखनी चाहिए। क्योंकि आजकल महिलाएँ कुछ हैं जो कि पतियों की हत्या कर रही हैं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन स्त्रियों के साथ सदैव ऐसा ही होता आ रहा है। अत्याचार भी उन पे बचपन से ही शुरू कहीं न कहीं होता आ रहा है। भेदभाव घर में माँ-बाप ही करते हैं। बेटे को अच्छा खाना खिलाते हैं तो बेटी को कुछ भी दे देते हैं। बेटे को घी मिलता है, बेटी को नहीं मिलता है। बहुत सारी चीज़ें कि तर्क उनका रहता है कि बेटा काम करता है कमज़ोर रहेगा तो कैसे काम करेगा, उसको मजबूत होना है, बड़ा होकर उसको काम करना है, नौकरी करनी है। तो तमाम प्रकार के तर्क ऐसे देते हैं लोग। तो हाँ, तो हम थे यहाँ पे कि देखिए शादी की बात रही, अगर आप अपने जीवन को किसी और के हाथ में सौंपेंगे तो आपके साथ बेशक गलत हो जाएगा। किसी ऐसी लड़की से आप शादी कर रहे हैं, ऐसे लड़के से आप शादी कर रहे हैं जिसको आप नहीं जानते हैं। दूर-दूर से आपका कोई नाता ही नहीं है कि उसका चेहरा भी आप देखे हों। विचार की बात, मन की बात तो बिल्कुल दूर की बात है। और माता-पिता के कहने पर आप राज़ी हो जाते हैं कि हाँ, ठीक है मैं शादी कर लूँगा या कर लूँगी। माँ-बाप क्या देखेंगे? जीवन आपका है, माँ-बाप कैसे तय कर पाएँगे कि आप उसके साथ खुश रह सकती हो जीवन भर, अच्छे से रह सकती हो? कैसे तय करेंगे? जिसको आप भली-भाँति जानती हैं, प्रेम भी है, उसके साथ रहने को राज़ी आप होती हैं लेकिन घर वाले नहीं होते हैं। जिसके हर चीज़ से आप वाकिफ़ हैं कहीं न कहीं, जिसके जीवन में प्रेम घट गया वो कभी गलत नहीं कर सकता किसी के साथ, नहीं कर सकता क्योंकि प्रेम हृदय की बात होती है। प्रेम घट गया मतलब आपके भीतर करुणा जग गई कहीं न कहीं। लेकिन प्रेम को लोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप ये दूसरे से मत पूछिए कि शादी करें या ना करें। दूसरे से बिल्कुल मत पूछें, ये आपका निजी फैसला होना चाहिए, आपका निजी जीवन है। किसी की भी दखल-अंदाज़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि पूरे जीवन की बात होती है। क्योंकि ऐसी व्यवस्था है कि जिसके साथ आपकी शादी हो गई, आपको निभाना ही पड़ेगा, मर के, कट के, रो के, गा के, शिकायतों से भर के आपको निभाना ही पड़ेगा। किसी तरह से भी अगर शादी एक बार हो गई, जो कि बिल्कुल गलत है, ये गलत है। तो जीवन आपका है, ये तय आपको करना होगा कि मैं शादी करूँ कि मैं ना करूँ। अगर कोई अच्छा इंसान आपके जीवन में है, किसी से आपका प्रेम है, तो बेशक शादी कर लीजिए। फिर किसी भी पूछने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर पूछ रहे हैं इसका मतलब फिर आपको प्रेम नहीं है उससे। प्रेम एक ऐसी घटना है जिसमें इंसान कुछ भी नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखता। स्वार्थ देखता है कि कितना अच्छा है, क्या कमाता है, क्या खिला सकता है, इसका घर कैसा है, पर वो कुछ भी नहीं देखता। किस जाति का है, उस लोग आँख बंद करके प्रेम हो गया मतलब तुम्हारे साथ रहना है, अच्छा लगता है मुझे तुम्हारे साथ रहना, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। प्रेम में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, बस उसके साथ मुझे अच्छा लगता है। आप उसको क्या दे पाएँगे, क्या नहीं दे पाएँगे, इसकी बात ही नहीं होती।
ये निर्णय आप स्वयं करें, किसी के हाथ में अपना जीवन मत सौंपें। अगर आपके जीवन का फैसला जब तक कोई और करता रहेगा, आप दुखी रहेंगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएँगे, कुछ नहीं कर पाएँगे। और यही होता रहा है सदियों से। और पति-पत्नी में किच-किच देखिए, कोई पति खुश नहीं, कोई पत्नी खुश नहीं। सब एक-दूसरे से नाराज़ है, कहीं न कहीं नफ़रत है भीतर-भीतर, दिखाते हैं ऊपर कि प्रेम है नहीं। और बहुत सारे माँ-बाप ऐसे भी हैं, अभी एक मेरी फ्रेंड थी, उसकी शादी हो रही थी और वो मना कर रही थी कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी, क्योंकि ये थोड़ी जल गई थी, तो लड़के को पता नहीं था कि जली हुई है। अब घर वाले कह रहे हैं कि शादी नहीं करोगी तो मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं मर जाऊँगी, माँ बोल रही है। अब वो लड़की करे तो करे क्या? ऐसे-ऐसे माँ-बाप हैं कि लड़कियों के साथ इतना अत्याचार करते हैं, इतना ब्लैकमेल करते हैं कि फँस जाती हैं वो कहीं न कहीं। ना अपने मर्ज़ी से नौकरी कर सकती हैं, ना अपनी मर्ज़ी से अपना हमसफ़र चुन सकती हैं, ना अपनी मर्ज़ी से जीवन जी सकती हैं, ना अपनी मर्ज़ी से कपड़े पहन सकती हैं। लड़कियों का जीवन ऐसा हो गया है, ये सोचने वाली बात है। तो अपना जीवन, ये जीवन सिर्फ़ मात्र आपका है। अ, इसका चुनाव सिर्फ़ आपको करना होगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। आपको भली-भाँति समझ होना चाहिए इस बात का। अपना जीवन किसी के भी हाथ में किसी शर्त पे मत सौंपिए। लोग कहते हैं कि माँ-बाप जन्म दे दिए हैं, तो जन्म दे दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि अब वो इसके मालिक हो गए। जो वो कहेंगे वही हम करेंगे। ऐसा तो जानवर में भी नहीं होता है, फिर हम तो इंसान हैं। जन्म वो जानबूझ के थोड़ी दिए हैं कि नहीं चलो मैं प्लानिंग के साथ हम लोग बच्चे पैदा करते हैं। ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होता है। बच्चे तो हो जाते हैं अचानक से। तो ये मत कहिए कि मैंने जन्म दिया। आप प्रेम कर सकते हैं, सिर्फ आपके वश में बस प्रेम करना है। अगर आपका बच्चा है तो उसको प्रेम करिए, उसके मालिक मत बन जाइए। आप प्रेम के अधिकारी हो सकते हैं, उसके जीवन के नहीं। इतने लड़कियां लड़के दुखी हैं, शादी विवाह तलाक हो रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग मार दे रहे हैं, काट दे रहे हैं। क्यों? इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करिए, क्यों लोग अपनी मर्जी से अपना जीवन नहीं जी पा रहे हैं। शादी विवाह जोर जबरदस्ती से हो रहा है, झेल रहे हैं लोग एक दूसरे को। जीवन बीत जाता है, शिकायतों से भरे रहते हैं, शिकायत कभी खत्म नहीं होती पति पत्नी की, कभी भी खत्म नहीं होती। क्योंकि प्रेम नहीं है जीवन में। आप लड़की देखने जाते हैं, क्या देख लेते हैं? 2 मिनट में ऐसा क्या देख लेंगे लड़की को, लड़के को? हो सकता है उसके नाक नक्शे देख लें, सुंदरता देख लें, कद-काठी देख लेंगे, लड़के का जॉब पूछ लेंगे, कितना कमाता है ये पूछ लेंगे। इससे क्या साबित हो जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि दोनों जीवन में लड़ाई नहीं करेंगे, कि झगड़ा नहीं करेंगे, कि विचार अच्छे हैं, ये सब क्या-क्या पता चल जाएगा? कुछ भी नहीं पता चलने वाला है। तो ये शरीर के पीछे भागना छोड़िए, पैसे के पीछे भागना छोड़िए। अगर जीवन अच्छे से जीना चाहते हैं तो हमेशा प्रेम को चुनिए, अगर चुनाव ही करना पड़े तो। लेकिन लोग प्रॉपर्टी चुनते हैं, पैसा चुनते हैं, अमीरी चुनते हैं। अच्छी बात है, पैसा, प्रॉपर्टी जीवन जीने के लिए होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल चाहिए ही नहीं। वो भी नहीं रहेगा तो फिर जीवन नहीं बिता पाएँगे आप, नहीं जी पाएँगे। सुविधाएँ चुनते हैं आप, इसीलिए विवाह करते हैं। प्रेम से लोग भागते हैं, प्रेम से बचते हैं। क्योंकि प्रेम में आपको सुविधा नहीं मिल सकती है, इतना याद रखिए।
प्रेम में अगर उतरेंगे तो कष्ट तो बहुत मिलेगा, बहुत ज़्यादा होगा कष्ट। चीज़ों से गुज़रना होता है, लोगों से, समाज से, घरवालों से, हर चीज़ से। कोई सपोर्ट नहीं करने वाला होता है। बहुत कम ही समझदार माता-पिता होंगे जो प्रेम को भली-भाँति समझते होंगे। तो आप ये मत सोचिए कि मैं शादी करूँ, किसी और शादी आपकी होने वाली है, जीवन आपको बिताना है। कितना बेहुदा सवाल है कि आप किसी और से पूछते हैं कि शादी करूँ कि ना करूँ। आप खाना खाने के लिए तो कभी नहीं पूछते हैं कि मैं खाऊँ कि ना खाऊँ किसी से। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं नौकरी करूँ कि ना करूँ, पैसा कमाऊँ कि ना करूँ, किसी और से पूछ के करते हैं क्या? तो शादी जैसी चीज़ किसी और से पूछ के कोई और करा देता है और आप कर भी लेते हैं। उनको पैसे मिलते हैं उस समय तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में समझ में आता है, एक-दूसरे का सर फोड़ते हो। तो कोई भी चीज़ किसी चीज़ का चुनाव करिए तो खुद से करिए, बहुत सोच समझ के करिए, वरना पछताएँगे और कुछ नहीं। आपके जीवन में प्रेम हो जाता है और उसको छोड़ के आप माँ-बाप की पसंद की लड़की से शादी करते हैं, लड़के से शादी करते हैं। ये सोचने वाली बात है कि मतलब जिसके साथ प्रेम नहीं है उसके साथ आप बंधने के लिए राज़ी हैं। किसी और की खुशी के लिए और कोई खुश होने वाला नहीं है। आपसे कोई खुश नहीं होने वाला है, आप जाते हैं सुख देने और लोग हो जाते हैं दुखी। क्यों? इसके पीछे कारण क्योंकि आप खुद खुशी सुखी नहीं है, दूसरे को सुखी कहाँ से करेंगे? पहले अपने भीतर तो आनंद ढूँढिए, खुश रहिए। होता यूँ ही उल्टा है। अपने भीतर गम भरा हुआ है, लोग सोचते हैं कि माँ को खुश कर दो, पिता को खुश कर दो, परिवार को। तो तुम यही चाहते भी हो, वाक़ई में चाहते हो कि सब लोग खुश रहें। लेकिन खुश नहीं कर सकते, लोग दुखी हो जाते हैं तुमसे और अब खो ही जाते हैं। हो तो सबसे पहले किसी और को आप जितना देखते हैं, उससे ज़्यादा अपने आप को देखा करें। चाहते कुछ और है, हो जाता कुछ और। लोग कहते हैं कि शादी के बाद प्रेम हो जाता है, ऐसा होता है क्या? लोग लोगों का ये तर्क होता है। तो 20 शादी हम कराएँगे तुम्हारी तो 20वें लोग से फिर तुमको प्रेम हो जाएगा। ऐसे-ऐसे तर्क लोग देते हैं। उसमें क्या ही आदमी बोले, क्या सोचे। ये सोचने वाली बात नहीं है। शादी मुझे करनी है और मैं पूछ रही हूँ तुमसे कि मैं करूँ कि ना करूँ। माँ से पूछ रही हूँ, माँ मुझे शादी करनी है। अरे मैं सक्षम हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। मेरे पास इतनी समझ है, अच्छे बुरे की समझ है, हर चीज़ की समझ है मुझे। अब ये मैं तय करूँगी ना। लड़की पढ़ भी लेती है, लिख भी लेती है, नौकरी भी ले लेती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन हमसफ़र अपनी मर्ज़ी से नहीं चुन सकती। भारत की ये पर लाइफ पार्टनर आप अपनी मर्ज़ी से नहीं चुन सकते। क्यों? उसमें भाई आ जाएगा, माँ आ जाएँगी, बाप आ जाएँगे, पूरे खानदान के लोग आ जाएँगे, पूरे रिश्तेदार आ जाएँगे, तुम्हारी शादी कराने के लिए। तुम वही दुःख में रहोगी तो कोई तुमको पूछने नहीं आएगा, कोई देखने नहीं आएगा। मरती रहो, वो करा दिए, बात खत्म।
जी रही हो, मर रही हो, खा रही हो, फिर कोई मतलब नहीं किसी से। वही तुम सुखी रहो, लोग जल जल के जल जाएंगे, को सुखी देखना भी नहीं चाहते हैं। ऊपर से कहेंगे तुम्हारी भलाई के लिए हम सोचते हैं। ये लोग भलाई कब से सोचने लगे, किसी के रिश्तेदार लोग। अगर तुम कामयाब हो जाओ तो सबसे ज्यादा वही लोग जलते हैं। किसी की कामयाबी से किसी को कुछ नहीं मिली है, तुम कभी कामयाब हुए हो, जो पड़ोस के लोग रिश्तेदार आके कभी तुम्हारा शुक्रिया अदा किए हैं कि चलो बहुत अच्छा हुआ तुम इतने कामयाब हो गए, सिर्फ जलते हैं, जलन पैदा हो जाएगी। और वही दुखी दुखी रहोगे तो वही सहानुभूति के लिए आ जाएंगे, ये गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और अंदर अंदर से मजे लेते हैं, रस आता है अंदर अंदर, चलो कैसे तो चीजें बिगड़ी, तो हमेशा सत्य देखा करो, पर की चीजें बहुत देखा करो, वो भ्रमित करने वाली चीजें होती है। अभी तुम्हारा घर गांव में बढ़िया घर बन जाए, जहाँ पे हो बढ़िया बंगला बन जाए, तो जल के लोग भूल जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, कोई पूछने नहीं आएगा कि चलो बहुत अच्छा घर बनवा लिया तुमने, बहुत अच्छा लगा। करनी तो चाहिए ना, बिल्कुल करिए, लेकिन अपने मर्जी से करिए। जब आपका मन हो, आपको लगे कि नहीं शादी करनी चाहिए, इसका अनुभव लेना चाहिए, तो करिए, वरना जोर जबरदस्ती से मर जाना लेकिन मत करना, कराते रह जाए, जबरदस्ती मत करना। तो इतना ही कहेंगे, ये बहुत बेहुदा इंसान है, जो भी हैं, शायद इसी का नतीजा ये है, इनके माँ बाप यही सब किए होंगे, तो इसी का नतीजा ये कि पैदा हो गए हैं। शेखर जैन है, तो अपनी बेबुदगी यहाँ पे आके मत निकालिए, इतना ही कहेंगे आपसे, क्योंकि आप लोगों की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में ही ये सब जाके करिए, घर में लोग होंगे। तो हम बात कर रहे थे कि शादी की, तो देखिए आपको लगा कि देखिए करनी तो चाहिए लेकिन एक बात और बता देते हैं कि आज तक जितने भी संत पैदा हुए हैं, साधु पैदा हुए हैं, सबने शादी की थी। इतनी किचकिच होती है इस चीज में, इस लाइफ में ना, कि आपको लगेगा कि ये सब व्यर्थ है, सब छोड़ के चले जाओ, एकांत में शांत बन जाओ, क्योंकि ये जो शादी का अनुभव है ना, लेना चाहिए हर इंसान को, लेना चाहिए। अगर इंसान अच्छा मिल गया, हम पर अच्छा मिल गया, तो स्वर्ग के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, वही मिल गया बेकार तो फिर नर्क के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। फिर आपको क्या क्या देखना पड़ जाएगा, क्या क्या फेस करना पड़ जाएगा, आप सपने में भी नहीं सोच सकते। कहा जाता है कि अरे वो कौन थे, एक कोई महान संत थे, उनकी बीवी इतनी कट्टर थी कि पूछिए मत, एकदम संत ही बना के छोड़ी उनको। बाबा तुलसीदास के बारे में आप लोगों को पता होगा, उनकी पत्नी के कारण वो भगवान से मिल पाए, पत्नी नहीं होती तो फिर बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं जो जिनको पत्नियों के कारण जिनको ईश्वर की प्राप्ति हुई। तो कभी भी पत्नियों की निंदा मत करें कि तुम ऐसी हो वैसी हो, उसको जो करना है करो, पता नहीं तुम भी एक दिन बड़े संत भी बन सकते हो, जरूरी नहीं है। अगर घिसते पिटते भी रह गए तो भी एक अनुभव तो हो जाएगा जीवन में, क्योंकि शादीशुदा लोग ये ज्ञान देते हैं कि शादी मत करना, शादी मत करना, सभी लोग बोलते हैं शादी मत करना, इसमें बाप रे बाप, इतने उलझन है कि पूछिए मत। सब बात थी, देखिए आपके विचार ही आपको महान बनाते हैं,
आप जैसा पढ़ेंगे, जैसा देखेंगे, जो सोचेंगे वैसा ही बन जाएँगे। तो इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसे ये एक महाजन है, मुझे तो कुछ लगने वाला है नहीं, क्योंकि मैं तुच्छ चीज़ों में उलझी नहीं रहती हूँ। मैं बहुत ऊँचे स्तर का विचार रखती हूँ और सोचती हूँ। तो जैसे ये महाजन थे जो कि आके यहाँ पे अपनी गंदगी रख के चले गए, तो ये अपना व्यक्तित्व यहाँ पे रख के गया कि मैं कैसा हूँ, इसमें आपका तो कुछ गया नहीं, आप तो अपना बात ही कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो गंदगी थी वो तो दिख गई। अब इनको शर्म आनी चाहिए कि मैं कितना गंदा सोच सकता हूँ। यही बात थी कि करनी आपको है तो समझनी भी आपको होगी, और चीजें समझिए, क्योंकि जीवन तो यूं ही निकल जाएगा, हंसते रोते खाते शिकायतों से भरे हुए, लेकिन यूं ही व्यर्थ मत जाने दीजिए। कुछ जीवन में कर लेना चाहिए अच्छा। तो इतना ही कहेंगे आज, मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। तब के लिए धन्यवाद।